गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 क्राइम थ्रिलर ऐसी मूवीज की जिनको सबसे ज्यादा रेटेड है IMDb पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पे आती है MX प्लेयर पे रिलीज हुई 2 सीजन के साथ आश्रम। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.1। इसमें आपको 9 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं ईच। ये सीरीज एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इस सीरीज में आपको बॉबी देओल की आज तक की वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग देखने को मिलेगी। इस सीरीज में बॉबी देओल ने बाबा निराला का रोल प्ले किया गया, जिसमें बाबा निराला के अच्छे कामों को भी दिखाया गया और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया कि बाबा निराला आश्रम में कितने गलत काम कर रहा है। वो चाहे ड्रग सप्लाई से लेके किसी का मर्डर करना ही क्यों ना हो जाए, बाबा निराला सभी कामों में आगे होता है और साथ ही साथ उसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा होता है। तो क्या बाबा निराला के गलत कामों का पर्दाफाश होता है या बाबा निराला ऐसे ही और भी आगे काम करते रहता है? तो ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को वॉच करना होगा। सीरीज को बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचा गया है। ये सीरीज को चाहे तो एक सीजन में भी कंप्लीट किया जा सकता था, लेकिन फिर भी इसको 2 सीजन में डिवाइड किया गया है। और इस सीरीज में कुछ सीन्स ज़बरदस्ती ऐड किए हैं जिन्हें अगर नहीं भी ऐड किया होता तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और इन्हीं से अब नेगेटिव्स की वजह से ये सीरीज हमारे लिस्ट में सबसे लास्ट में है। 9वें नंबर पे आती है जमतारा। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। इसकी IMDb पे रेटिंग है 7.3। इस सीरीज में आपको 10 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे जो कि 25 से 30 मिनट ईच है। सीरीज में दिखाया गया कि कैसे गांव के कुछ कम एज के बच्चे फोन कॉल के जरिए लोगों का बैंक अकाउंट ही साफ कर देते हैं। सीरीज की खासियत ये है कि सीरीज में दिखाया गया कि कैसे गांव के बच्चे जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता है और यहाँ तक कि वो जानते भी नहीं है फिशिंग कैसे करते, लेकिन वो फिर भी फोन कॉल के जरिए लोगों का बैंक अकाउंट ही साफ कर देते हैं। सीरीज में आपको दिखाया गया कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड होता है। सीरीज का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सीरीज में सारे न्यू कमर्स को ऐड किया गया। यही रीज़न है कि इस सीरीज को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। अगर आप मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज के फैन हो तो आपको ये सीरीज डेफिनेटली देखनी चाहिए। आपके लिए ये सीरीज मस्ट वॉच है। 8वें नंबर पे है पाताल लोक। इस सीरीज को Amazon प्राइम पे रिलीज किया गया था। इस सीरीज का IMDb पे रेटिंग है 7.8। इस सीरीज में आपको 9 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे जो कि 45 से 50 मिनट ईच है। सीरीज में 4 अलग अलग स्टोरीज को दिखाया गया है और एंड में जाके चारों स्टोरीज एक दूसरे से कंबाइंड हो जाती है। ये इस सीरीज का यूनिक कॉन्सेप्ट है। सीरीज में दिखाया गया कि कैसे 4 मोस्ट वांटेड अपराधी एक साथ मिलकर एक मिशन कंप्लीट करने आते हैं, लेकिन एंड में वो मिशन फेल हो जाता है। सीरीज में दिखाया गया कि किस तरह से मीडिया फेक न्यूज़ फैलाती है और लोगों में नेगेटिविटी फैलाती है। सीरीज में आपको दिखाया गया कि कैसे डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी मीडिया मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इस सीरीज में आपको जयदीप अहलावत की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग देखने को मिलेगी, जिन्होंने इसमें हाथीराम चौधरी का रोल प्ले किया है। और हाथीराम चौधरी अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता, तो क्या एंड में हाथीराम चौधरी इन सारे अपराधियों को पकड़ पाता है और इन सारे अपराधियों के पीछे का कारण क्या होता है? इस सब जानने के लिए आपको देखना होगा ये सीरीज की खासियत ये है कि अगर ये सीरीज आपको पसंद आएगी तो ये सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर ये सीरीज आपको ना पसंद आएगी तो ये सीरीज आपको थोड़ी भी पसंद नहीं आएगी। 7वें नंबर पे आती है ब्रीथ इनटू द शैडो। इस सीरीज को Amazon प्राइम पे रिलीज किया गया और इसकी IMDb पे रेटिंग है 7.6। इस सीरीज में आपको 12 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जो कि 50 मिनट ईच है। सीरीज में आपको अभिषेक बच्चन की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग देखने को मिलेगी। सीरीज में दिखाया गया कि किस तरह एक बाप अपनी बेटी के किडनैप हो जाने के बाद किडनैपर के कहने पे एक के बाद एक लोगों को मारता रहता है और किडनैपर के कहने पे वो पुलिस के साथ मिलके वो अपराधी को भी ढूंढता रहता है। सीरीज में दिखाया गया कि किस तरह से मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने के कारण एक आदमी किस हद तक जा सकता है। सीरीज का पॉजिटिव पॉइंट है अभिषेक बच्चन की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग और सीरीज का डार्क थीम जो आपको एंड तक बांध के रखता है। और अगर बात करें नेगेटिव्स की तो स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचा गया। एक एक पॉइंट को समझाने के लिए एक एक एपिसोड ही ऐड कर दिए गए हैं इसमें, लेकिन फिर भी स्टोरी के डार्क थीम के कारण आप इसको एंड तक वॉच जरूर करोगे। 6ठे नंबर पे 2 सीजन के साथ रिलीज हुई हॉटस्टार पे क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 एंड 2। इस सीरीज को IMDb पे रेटिंग मिली है 8.1 और इसमें आपको 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जो कि 45 से 50 मिनट है ईच। सीरीज में आपको पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी की ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलेगी। सीरीज में आपको दिखाया गया कि विक्रांत मैसी को रेप और मर्डर के केस में जेल के अंदर डाल दिया गया होता है, लेकिन विक्रांत मैसी इतने इनोसेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि उन्होंने ऐसा भी कुछ किया है। सीरीज की टफ स्टोरी राइटिंग के कारण आपको लगेगा कि कभी विक्रांत मैसी इनोसेंट है तो कभी लगेगा गिल्टी है। सीरीज में दिखाया गया कि कैसे जब विक्रांत मैसी को सारी दुनिया क्रिमिनल मान लेती है तो पंकज त्रिपाठी उस पर भरोसा करके उसका केस लेते हैं और आगे उसका केस लड़ते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, विक्रांत मैसी क्या रियल में इनोसेंट होता है या वो रियल में क्रिमिनल होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना होगा। सीरीज़ में दिखाया गया कि एक क्रिमिनल की जेल के अंदर ज़िंदगी कैसे होती है, उसको जेल के अंदर जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम सहने पड़ते हैं। इस बात को इस सीरीज़ में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। मूवी में आपको पंकज त्रिपाठी का एक नया रूप दिखेगा जिसको आप ना चाह के भी नापसंद नहीं कर पाओगे और यही रीज़न है कि इस सीरीज़ का 2nd सीजन भी आ गया है।
5वें नंबर की सीरीज से पहले अगर आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। 7 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई दिल्ली क्राइम को IMDb पे रेटिंग मिली है 8.5 और इस सीरीज को एमी अवार्ड भी मिला है। ये सीरीज दिल्ली के एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इस सीरीज को देखने के बाद आपकी पूरी मेंटालिटी ही चेंज हो जाएगी। इस सीरीज को देखने के बाद आपको पुलिस को देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा। सीरीज में दिल्ली के निर्भया केस को दिखाया गया और इसमें दिखाया गया कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या से क्या करती है और एंड में वो अपराधियों को पकड़ पाती है नहीं, इसके लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। इस सीरीज के 0 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये सीरीज आपके दिमाग के साथ खेलती है और आपकी पूरी मेंटालिटी को ही चेंज कर देती है। हमारी जो 4th नंबर की सीरीज है वो अब तक की इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक फॉरेन लोकेशन पे शूट हुई इस सीरीज का नाम है स्पेशल ऑप्स। ये सीरीज आपको हॉटस्टार पे मिल जाएगा। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.5। इस सीरीज में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जो कि 50 से 60 मिनट ईच है। सीरीज में 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक के बिहाइंड द सीन को दिखाया गया। इसमें दिखाया गया कि किस तरह लोग मान लेते हैं कि जो अपराधी है वो सारे अपराधी पकड़ा चुके हैं, लेकिन रॉ का एक एजेंट होता है जिसको अभी भी लग रहा होता है कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो नहीं पकड़ा है, तो इसके लिए वो एक स्पेशल टीम बनाता है और अंडरग्राउंड ऑपरेशन चलाता है। तो क्या उसकी टीम उस अपराधी को पकड़ पाती है या नहीं, जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। अगर आपको देशभक्ति से रिलेटेड एक भी मूवी पसंद आती होगी तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। ये सीरीज ज़्यादा करके फॉरेन लोकेशन पे शूट हुई है जिससे ये सीरीज हॉलीवुड लुक देती है। एक सीरीज में सारे एक्टर्स की वर्ल्ड क्लास एक्टिंग और इस सीरीज में एक भी लूप होल ना होने के कारण इस सीरीज में एक भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। 3rd नंबर की सीरीज ने लोगों का सिस्टम को देखने का नजरिया ही बदल के रख दिया है। हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे आती है फैमिली मैन जो कि Amazon प्राइम पे रिलीज हुई थी और इस सीरीज की IMDb पे रेटिंग है 8.5। इस सीरीज में आपको 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं कि जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं ईच। सीरीज में आपको मनोज बाजपेयी की सुपर नेचुरल एक्टिंग देखने को मिलती है। सीरीज में दिखाया गया कि किस तरह हमारे देश के स्पेशल फोर्सेस हमें हमेशा हर परेशानी से बचाते आ रहे हैं। हमें सीरीज में दिखाया गया कि किस तरह से टेररिस्ट हमेशा हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई हमारा रॉ का एजेंट उनके कोशिशों को नाकाम कर देता है। सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट है मनोज बाजपेयी की एक्टिंग और कॉमेडी सीन्स, और साथ ही साथ इस सीरीज को देखने के बाद आपको सिस्टम को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। और जल्द ही इस सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है। ये सीरीज हम सभी के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज है। 2nd नंबर के सीरीज के इतने डाई हार्ड फैंस है कि सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसलिए गाली पड़ने वाली है कि मैंने इस सीरीज को 2nd नंबर पे क्यों रखा है। हमारे लिस्ट में 2nd नंबर पे आती है मिर्जापुर। इस सीरीज को Amazon प्राइम पे रिलीज किया गया। इस सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज को IMDb पे रेटिंग मिली है 8.5। इस सीरीज के एपिसोड 50 to 60 मिनट लंबे हैं ईच। सीरीज में आपको लीड रोल में पंकज त्रिपाठी देखने को मिल जाते हैं जो इस सीरीज में कालीन भैया का रोल प्ले कर रहे हैं। सीरीज में दिखाया गया कि कैसे मिर्जापुर में कालीन भैया मिर्जापुर के किंग बन जाते हैं और उनकी कुर्सी के लिए मिर्जापुर में कितनी लड़ाइयाँ और होती है। सीरीज की जो स्टोरी राइटिंग है, सीरीज की जो डायलॉग है और सीरीज के जो कॉमेडी सीन्स है वो सब नेक्स्ट लेवल है। इस सीरीज में आपको एक भी नेगेटिव पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। सीरीज में आपको सारे एक्टर्स की एक्टिंग और स्टोरी बिल्डिंग आपको एंड तक बांध के रखे रहेगी। मिर्जापुर वेब सीरीज इंडिया की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है। मिर्जापुर के इतने डाई हार्ड फैंस है कि मिर्जापुर का सीजन 1 एंड सीजन 2 आने के बाद अब इसका सीजन 3 भी आने वाला है। 1st नंबर की सीरीज बताने से पहले अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी जो 1st नंबर की सीरीज है वो है सेक्रेड गेम्स। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इसको 1st नंबर पे क्यों रखा है और क्यों नहीं रखा जाना चाहिए इसको 1st नंबर पे, क्योंकि अगर इंडिया में क्वालिटी कंटेंट की बात करें तो वो है सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम्स से अच्छी सीरीज आज तक नहीं आई है और ना ही इंडिया में आएगी। सेक्रेड गेम्स को इंडियन नार्कोस कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फॉरेन के व्यूवर्स भी कह रहे हैं। 8.7 IMDb रेटिंग के साथ इंडिया की जो मोस्ट रेटेड सीरीज है वो है सेक्रेड गेम्स। भले इसका सीजन 2 हमारे एक्सपेक्टेशन को उतना मीट ना हुआ हो, लेकिन जो सीजन 1 है वो अभी तक उसका क्रेज बना ही हुआ है। सेक्रेड गेम्स में जो गणेश गायतोंडे का किरदार है वो किरदार एकदम अमर हो चुका है। सीरीज को आप हॉलीवुड की नार्कोस सीरीज के साथ आसानी से कंपेयर कर सकते हो। उसके पीछे रीजन है इनके डायरेक्टर का। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप, विक्रम आदित्य मोटवानी और नीरज गायकवाड़, जिसके कारण ये सीरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो पाई है। सीरीज में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एकदम टॉप क्लास एक्टिंग देखने को मिलेगी। सीरीज में दिखाया गया कि कैसे गणेश गायतोंडे जो कि एक ड्रग डीलर है और वो इतना कह के अपने आप को गोली मार लेता है कि 25 दिन है और 25 दिन में अपने शहर को बचा लेना। आगे इस सीरीज में क्या होता है ये आपको सीरीज देख के ही जानना होगा, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। सीरीज के जो पॉजिटिव पॉइंट है वो सीरीज के सारे एक्टर की एक्टिंग और जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टोरी टेलिंग वो एकदम नेक्स्ट लेवल की है।
ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो ये थी हमारी इंडिया की टॉप 10 क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी ऐसे मूवीज के रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपकी कोई मूवी छूट गई रहेगी तो आप उसको नीचे कमेंट कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के ऐसे ही रिव्यू के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।